तो क्या होता है इस जगह से जब हम बाजू अटैच करते हैं ना यहाँ से, तो हमारा इस जगह से आर्मोल बड़ा हो जाता है। जब बड़ा होगा आर्मोल तो यहाँ पर हम झोल देके इस तरीके से अटैच करेंगे बाजू को। इस तरीके से हमारा अटैच हुआ तो ऑटोमेटिक क्या होती है दोस्तों, हमारी ब्लाउज के आर्मोल में झोल आती है। इधर भी झोल आएगी, पीछे में भी झोल आएगी। तो क्या होता है दोस्तों, सही तरीका क्या होता है ब्लाउज नापने का वो मैं आपको पहले समझाता हूँ, ठीक है। जैसे हमारा जो आया था वो आया था 17.5 इंच, जो अभी आ रहा है। अगर इस तरीके से आप नापेंगे तो यहाँ पर आपका दोनों तरफ से 1-1 इंच आर्मोल जो है वो बड़ा हो जाएगा इस तरीके से। तो ये तरीका जब होगा गलत होगा और आपके आर्मोल में झोल आएगी आएगी। क्या होता है दोस्तों, जब हमारी इस तरीके की सूट की कटिंग होती है ना, तो यहाँ पर हम बाजू को अच्छे से अटैच नहीं कर पाते हैं। तो क्या होती है, हमारी सूट की फिटिंग बिगड़ जाती है, सारा सूट हमारा खराब हो जाता है। इसका छोटा सा पॉइंट है, वीडियो आपको अच्छे से देखनी है। मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से बाजू अटैच करी जाएगी अगर आपका पीछे का पल्ला उठा हुआ कटिंग करा हुआ है, ठीक है। आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे टेलर बाजू को फिनिशिंग से कैसे अटैच करते हैं। जैसे दोस्तों आपकी सूट की बाजू हो सकती है या फिर आपकी ब्लाउज की बाजू हो सकती है, तो किस तरीके से हमें अटैच करनी चाहिए जिससे जो हमारी बाजू में झोल नहीं आए। कई बार होता है दोस्तों, जब हम आपका ना ब्लाउज बनाते हैं या फिर सूट बनाते हैं, तो क्या होता है जब हम बाजू अटैच करते हैं ना, तो इस जगह से काफी झोल आती है, यहाँ पर भी झोल आती है और हमारे बैक पल्ले में भी इस जगह पे भी काफी ज्यादा झोल आती है। तो किस तरीके से हमें बाजू को अटैच करनी चाहिए, टेलर की जैसी जैसी फिनिशिंग आती है उस तरीके से कैसे बाजू अटैच करें, आज की वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में सिखाएंगे। छोटी सी वीडियो अच्छे से वॉच करेंगे तो आप एक ही बार में ही सीख जाएंगे। इस वीडियो में दोस्तों 3 तरीके हैं बाजू अटैच करने के। अगर आपने हमारी वीडियो अच्छे से वॉच कर ली तो तीनों तरीके आपको सीखने को मिल जाएंगे। आइए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट और सीखते हैं कुछ नया। ये दोस्तों हमारे पास 3 पीस है। एक दोस्तों ये हमारा ब्लाउज है, यहाँ पर दोस्तों ये हमारा सूट है और इस जगह पे भी दोस्तों हमारा सूट है। इसमें दोस्तों मैंने क्या करा है, ब्लाउज को अच्छे से रेडी कर लिया है। यहाँ पर दोस्तों ये मैंने ब्लाउज को सिल लिया है अच्छे से, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा कि इसकी बाजू किस तरीके से अटैच करनी चाहिए। क्या होता है दोस्तों, जब हम ब्लाउज को अच्छे से बना लेते हैं और जब बाजू अटैच करते हैं ना, इस जगह पे जब हमारी बाजू अटैच होगी तो यहाँ पर क्या होता है, सूट के आर्मोल में काफी ज्यादा झोल आती है। क्यों आती है, इससे क्या होता है दोस्तों, हमारी आर्मोल की फिटिंग सही नहीं बैठती और सूट में काफी ज्यादा झोल आती है। तो क्या दिक्कतें होती हैं वो मैं आपको समझाऊंगा, आप क्या गलती करते हैं, ठीक है। फुल डिटेल में मैं आपको सिखाऊंगा, आपको वीडियो पूरे अच्छे से देखनी है, ठीक है। ये तो ब्लाउज का हो गया, किस तरीके से समझा अटैच करनी है बाजू, मैं आगे आपको समझाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारा सूट है। सूट में दोस्तों ये मैंने बाजू रेडी कर रखी है, ठीक है। और यहाँ पर हमने फिटिंग के भी निशान लगा रखे हैं, यहाँ पर फिटिंग भी हमने कर रखी है, यानी कि हमने सूट इसको सिल रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट रहता है, जैसे दोस्तों हम नॉर्मल सूट की कटिंग करते हैं, लेकिन क्या होता है जब हम शोल्डर की तरफ से उठा के कटिंग करते हैं ना, जैसे ये हमारा फ्रंट पल्ला है और ये हमारा बैक पल्ला है, तो बैक पल्ले की तरफ से क्या है दोस्तों, यहाँ से हमारा उठा हुआ है, पीछे का जो पल्ला है वो दोस्तों यहाँ से हमारा 1 से 1.5 इंच उठा हुआ है। तो इसकी बाजू किस तरीके से अटैच करेंगे, यही मेन पॉइंट है दोस्तों। कैसे अटैच करेंगे आगे हम आपको सिखाएंगे। क्या होता है दोस्तों, जब हमारी इस तरीके की सूट की कटिंग होती है ना, तो यहाँ पर हम बाजू से अच्छे अटैच नहीं कर पाते, बाजू को अच्छे से अटैच नहीं कर पाते हैं। तो क्या होती है, हमारी सूट की फिटिंग बिगड़ जाती है, सारा सूट हमारा खराब हो जाता है। इसका छोटा सा पॉइंट है, वीडियो आपको अच्छे से देखनी है। मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से बाजू अटैच करी जाएगी अगर आपका पीछे का पल्ला उठा हुआ कटिंग करा हुआ है, ठीक है। इसको हम करेंगे साइड में। और ये हमारा तीसरा पीस है, इसमें भी दोस्तों मैंने क्या करा, बाजू ये हमारी बनी हुई है, ठीक है। और इस जगह पे दोस्तों मैंने सूट पूरा रेडी कर लिया है अच्छे से। सिर्फ मैं आपको सिखाऊंगा कि बाजू कैसे अटैच होंगी। ये दोस्तों हमने यहाँ पर कंदी वगैरह भी जोड़ दी है, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल सूट जैसे बनता है वैसा ही है, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं होगी। लेकिन क्या दिक्कत आती है वो मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ से जब हम बाजू अटैच करते हैं इस जगह से ना, इस जगह से बाजू अटैच करते हैं तो सूट में काफ़ी ज़्यादा जो बाजू का तो हमारा आर्मोल ठीक रहता है, लेकिन सूट के आर्मोल में काफ़ी ज़्यादा झोल आती है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। और कई बार क्या होता है, यहाँ से जब हम बाजू को अटैच करते हैं इस तरीके से, तो यहाँ से हमारा सूट का आर्मोल बढ़ जाता है। अगर आपका सूट का आर्मोल बढ़ जाए या फिर छोटा हो जाए, किस तरीके से सही करेंगे हम डिटेल में आपको समझाएंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा सूट है, ये जो हमारा सूट है, इसमें दोस्तों हमें क्या करना है, कंदी अटैच करनी है इसकी। अब कंदी अटैच कैसे करेंगे, नॉर्मल हमारी जैसे कंदी अटैच होती है उसी तरीके से ही आपको कंदी अटैच करनी है। आपको दोस्तों पूरी वीडियो अच्छे से देखनी है, क्योंकि 3 पीस है हमारे, तीनों में बाजू हमारी अलग तरीके से अटैच होंगी। तो आपको ध्यान से देखना है जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए, दोबारा वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हम कंदी अटैच करेंगे, उसके बाद दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से हमारी बाजू अटैच हो जिससे कि हमारी आर्मोल में झोल नहीं आए। और यहाँ पर हमारा ब्लाउज भी है, ब्लाउज में भी कैसे बाजू अटैच करेंगे और कैसे क्या होगा, सारा कुछ हम आपको डिटेल में समझाएंगे।
यहाँ पर दोस्तों मैंने कंधी अटैच करी है। इस जगह से दोस्तों मैंने क्या करा, एकदम ऐसे अच्छे से कंधी आधा इंच का मार्जिन लेते हुए सीधी कंधी अटैच करी है। लेकिन क्या करते हैं, जब हमारा सूट का पीछे से गला होता है डीप, क्योंकि दोस्तों इसमें हमारा पीछे से डीप गला नहीं है, छोटा है, तो कंधी उतरने की शिकायत नहीं आएगी। अगर आपका डीप गला है पीछे से 10, 11, 12 इंच का, तो आपको क्या करना है, यहाँ से सीधा लेना है, इस तरीके से आपको सीधा लेना है। जब आपकी कंधी बी सेंटर पे आ जाए, उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इस तरीके से नीचे की तरफ झुकाकर कंधी अटैच करेंगे ना गले की तरफ, इस तरीके से, तो आपके जो गले गिरने की शिकायत होती है वो भी नहीं रहेगी। अब नॉर्मल यहाँ पर इंटरलॉक कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों इस तरीके से हमें फिनिशिंग से कच्चा कर देना है। फिर उसके बाद हम आपको समझाएंगे बाजू कैसे अटैच करेंगे। जैसे ये दोस्तों हमने यहाँ से कंधी अटैच कर दी फिनिशिंग से सूट में, अब इसकी बाजू कैसे अटैच करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ से दोस्तों जो सूट का बैक पल्ला उठा के कटिंग करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि दोस्तों किसी किसी का क्या होता है दोस्तों, आगे का गला पीछे की तरफ जाता है, तो उस वजह से दोस्तों हमारा पीछे का पल्ला उठा के कटिंग करते हैं, जिससे जो गला पीछे की तरफ जाता है ना आगे का, वो शिकायत खत्म हो जाती है। अब इसमें बाजू कैसे अटैच करेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जैसे सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ये हमारी बाजू है ना, बाजू अटैच करने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। जैसे कई बार होती है गलतियाँ कर देते हैं, गलतियाँ क्या होती हैं वो मैं आपको समझाता हूँ पहले, ठीक है। ये जो तरीका है आपका, चाहे ब्लाउज हो, ठीक है, ये हमारा ब्लाउज हो, या फिर आपका यहाँ पर सूट हो, या फिर ये सूट हो, तीनों एक तरीका रहेगा, लेकिन तीनों में अप्लाई एक ही जैसा होगा। लेकिन यहाँ पर सूट में जो हमारे पीछे से पार्ट उठा हुआ है ना कंधी का, इसमें तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और बाकी ब्लाउज के बारे में भी मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से नॉर्मल क्या करते हैं, जब हम बाजू अटैच करते हैं ना, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ये हमारी इधर गहराई है बाजू में, और यहाँ पर हमारी ये सूट की गहराई है, ठीक है। तो आपकी क्या होना चाहिए, दूसरी भी बाजू सेम इसी तरीके से आनी चाहिए, ठीक है, सेम इसी तरीके से आनी चाहिए। जैसे इधर भी आपकी गहराई, यहाँ पर हमारी बाजू की गहराई है और सूट की गहराई यहाँ पर है, तो आमने सामने आ रही है, ठीक है। इधर की भी दोस्तों हमारी आमने सामने आ रही है। कई बार क्या होता है दोस्तों, इस तरीके से हम पलट देते हैं, बाजू हमारी गलत बन जाती है, तो इधर हमारी कोई भी गहराई नहीं आ रही, इधर भी गहराई नहीं आ रही बाजू में, इधर भी गहराई नहीं आ रही है, तो ये तरीका होता है गलत, जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, यहाँ से हमारी आर्मोल में झोल आती है, क्योंकि सेटिंग अच्छे से बैठती नहीं है बाजू की, जबरदस्ती हम बाजू को अटैच करते हैं, तो यहाँ से हमारी सूट के आर्मोल में ढेर सारी झोल आती है, जिससे हमारी फिनिशिंग भी नहीं आती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सही तरीका क्या है, अगर आपका सूट का बैक पल्ला उठा के कटिंग करा है तो किस तरीके से अटैच करेंगे। सबसे पहले दोस्तों जब हम सूट को अच्छे से इस तरीके से बिछाते हैं ना, जैसे हमने यहाँ पर अच्छे से बिछाए इसे, तो ऑटोमेटिक क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो बैक पल्ले में ना सेंटर बन रहा है। लेकिन क्या होता है, हम सूट को बैक पल्ला उठा के तो कटिंग कर देते हैं, लेकिन हम बाजू इस सेंटर का बनाते हैं, यहाँ पर जो सूट पे सेंटर बनाते हैं वो सिलाई पे ही बनाते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपका जो सेंटर बनेगा वो बनेगा दोस्तों बैक पल्ले में। यहाँ पर जब हम करते हैं बराबर से ना, इस तरीके से हमारा आर्मोल बराबर, ये जो सिलाई है फिटिंग की, ये बराबर से करेंगे ना आप, और अच्छे से आपको सूट सेट करना है, तो क्या है यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका बैक पल्ले में सेंटर बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस जगह पे हमारा सेंटर बन गया ना, तो यहाँ पर हमें कुटका लगाना है इस तरीके से, ठीक है। कुटका हमने लगा दिया। अब यहाँ पर ये हमारी गहराई है, इस जगह पे ये गहराई है ना हमारी, और हमें क्या करना है, ये हमारा बैक पल्ला है, बैक पल्ले के बराबर से इस तरीके से आपको करना है। यहाँ से हमने करा बैक पल्ले के बराबर से, ठीक है, इस तरीके से बैक पल्ले के बराबर हो गया हमारा। तो यहाँ से जो फिटिंग की सिलाई है, यहाँ से हमारा आधा इंच का फर्क आ जाएगा। इस जगह पे भी हमें कुटका लगाना है, ठीक है। कुटका लगाने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, ये हमारी बाजू है, बाजू के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इस जगह पे यहाँ पर हमारी बाजू का सेंटर है, ये हमारा कुटका है, इसकी जगह पे ये आ जाएगा हमारा, और यहाँ पर हम आर्मोल नापते हैं। इस तरीके से हमने आर्मोल नापा, तो यहाँ पर जो हमारा सूट का आर्मोल है और बाजू का आर्मोल है एकदम फिक्स आया है, कहीं पर भी हमारा कम ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ पर कई बार होता है कि सूट का आर्मोल हमारा ज़्यादा हो जाता है, उसे कैसे ठीक करेंगे वो मैं आपको अगले सूट में समझाऊंगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये फिक्स आया, और यही तरीका हमें दूसरी तरफ भी अपनाना है, ठीक है। यहाँ से हमें अपनाना है इस तरीके से, ये हमारा पीछे का सेंटर बनेगा, यहाँ पर हमें कुटका लगाना है इस तरीके से, ठीक है। कुटका लगाने के बाद यहाँ पर हमें बैक पल्ला सेट करना है, आगे की जो गहराई है बैक पल्ले के बराबर से रखना है, यहाँ पर हमें कुटका लगाना है। कुटका लगाने का सेम इसी तरीके से आर्मोल नापेंगे, यहाँ पर ही हमने आर्मोल नापा बराबर से, तो यहाँ पर भी हमारा फिक्स आ जाएगा आर्मोल। अब इसकी बाजू कैसे अटैच करेंगे, ये जो हमारा कुटका लगाना है नीचे की तरफ, यहाँ से दोस्तों जो हमारा कुटका लगा है, इस जगह से जो सूट का मार्जिन है इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और जो हमारा कुटका है इसको क्या करेंगे, सिलाई की सेंटर रखेंगे, ठीक है। सिलाई का सेंटर इस कुटके के बराबर से रखना है, यहाँ पर हमारा रख जाएगा, और इसको इस तरीके से उल्टा करेंगे, और नॉर्मल क्या करेंगे, बाजू को इस तरीके से, बाजू के कपड़े को और सूट के कपड़े को बराबर से इस तरीके से रखते जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर। और आपको आधा इंच का मार्जिन लेते हुए आपको सिलाई लगानी है, कहीं पर भी कोई झोल वगैरह नहीं डालनी है। अगर आप इस तरीके से अटैच करेंगे तो क्या होगा,
ये जो हमारा बाजू का कुटका है और ये बैक पल्ले का जो कुटका है दोस्तों, ये आपस में ऑटोमेटिक मिलके आ जाएगा। ठीक है, जब अच्छे से अटैच करेंगे ना आप तो ऑटोमेटिक मिलके आ जाएगा। और यहाँ पर दोबारा से इस तरीके से कपड़े को बराबर से मिलते जाना है, मिलाते जाना है और यहाँ पर बाजू आपको अच्छे से अटैच करनी है। मैं यहाँ पर बाजू अटैच कर लेता हूँ, फिर उसके बाद कैसी फिनिशिंग आई है वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों ये मैंने बाजू अटैच कर दी है, जैसे मैंने आपको समझाया था सेम वही तरीका मैंने अप्लाई करा और यहाँ पर हमने बाजू अटैच कर दी। यहाँ पर हमारी कोई भी झोल नहीं आ रही है, एकदम फिनिशिंग से बाजू अटैच हुई है। और इधर भी दोस्तों हमारी कोई झोल नहीं आ रही, फिनिशिंग से बाजू अटैच है। और पीछे भी दोस्तों हमारी कोई झोल नहीं आ रही है, फिनिशिंग से बाजू अटैच है। दोनों तरफ दोस्तों हमारी कोई झोल नहीं आ रही है। अगर ये तरीका आप अप्लाई करते हैं तो आपकी बाजू की जो अटैचिंग है बहुत अच्छी होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब मैं आपको सिखाता हूँ बाजू जो है ब्लाउज की वो कैसे अटैच करें। ठीक है, और यहाँ पर क्या क्या गलतियाँ होती हैं थोड़ी बहुत वो भी मैं आपको समझाऊंगा। जैसे ही हमारे पास ब्लाउज है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों मैं इसका आर्मोल नाप के दिखाता हूँ, फिर उसके बाद क्या दिक्कतें आती हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, जैसे इस जगह से शोल्डर है, शोल्डर जो हमारे ब्लाउज में होता है वो हमेशा सिलाई पे ही सेंटर बनता है, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं आती हैं। कई बार चेंजिंग आती है, जैसे हम कॉलर वाला ब्लाउज बनाते हैं, जैसे पीछे से कॉलर होता है उसमें हमारी चेंजिंग आती है। अगर उसमें भी हमारा पीछे का पल्ला उठ के कटिंग होता है, वो कुछ अलग मेथड है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, वो आप समझिए अच्छे से, वो किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे सिलाई पे हमारा सेंटर बनेगा, सेंटर बराबर से रखना है इस तरीके से। और यहाँ पर हमारा जो गहराई है ना ब्लाउज में, इस तरीके से जो हमारी गहराई आ रही है ब्लाउज में वो हमारी इस तरीके से आ रही है, लेकिन इसकी गहराई भी हमें बराबर से मिलानी है। ठीक है, इस तरीके से मिला दी। और यहाँ पर हमारा सेंटर है और बाजू को जब आर्मोल नापेंगे ना तो हमारा एकदम फिक्स आएगा। कहीं से भी जो हम बाजू इसको अटैच करेंगे कहीं से भी हमारी झोल वगैरह नहीं आएगी, एकदम फिनिशिंग से बाजू अटैच होगी। अब यहाँ पर क्या होती है, सबसे बड़ी गलती है क्या करते हैं, जैसे कि दोस्तों क्या होता है, ब्लाउज का जो पीछे का गला है हमारा वो डीप है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपकी जो ब्लाउज की फिटिंग है ना, यहाँ से जो हमारी फिटिंग है, अगर आपकी जगह से अच्छे से नहीं लगी फिटिंग, एकदम अच्छे से आपकी फिटिंग नहीं लगी तो क्या होगा दोस्तों, इस जगह से हमारी बाजू में झोल आएगी, झोल भी आएगी। और क्या होगा दोस्तों, इस जगह से हमारा आर्मोल बढ़ जाएगा, इस तरीके से आर्मोल हमारा बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर क्या तरीका है फिटिंग लगाने का वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे क्या होता है, इसके मान के चलते हैं जो चेस्ट है ना हमारी वो 38.5 इंच है इसकी चेस्ट हमारी 38.5 इंच। लेकिन क्या होता है तरीका, इस तरीके से क्या करते हैं, हमने आपस में ये फ्रंट पल्ला मिला लिया, लेकिन नापने का क्या तरीका होता है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको आपस में मिलाने के बाद ऐसे नाप देते हैं। तो यहाँ से हमारा नहीं आया, अगर इसका डबल जैसे 17.5 इंच आया हमारा, तो यहाँ से जब डबल करेंगे तो 35 इंच ही रहेगा। लेकिन जब इस तरीके से नापते हैं तो और बढ़ाएंगे, इसको और लूज करेंगे तो हमारा 19 इंच पे आना चाहिए, 19.25 इंच पे, जब 38.5 इंच होगा 19.5 इंच पे आएगा हमारा। तो इस तरीके से बढ़ाते जाते हैं, ये नापने का तरीका होता है। जब इस तरीके से बढ़ाएंगे ना तो यहाँ पर हमारा आर्मोल भी बड़ा होगा। और प्लस दोस्तों पीछे से हमारा ये डीप गला भी होता है, उसके वजह से भी यहाँ से हमारा आर्मोल बढ़ जाता है। तो क्या होता है, इस जगह से जब हम बाजू अटैच करते हैं ना यहाँ से, तो हमारा इस जगह से आर्मोल बड़ा हो जाता है। जब बड़ा होगा आर्मोल तो यहाँ पर हम झोल देके इस तरीके से अटैच करेंगे बाजू को, इस तरीके से हमारा अटैच हुआ तो ऑटोमेटिक क्या होती है दोस्तों, हमारी ब्लाउज के आर्मोल में झोल आती है, इधर भी झोल आएगी, पीछे में भी झोल आएगी। तो क्या होता है दोस्तों, सही तरीका क्या होता है ब्लाउज नापने का वो मैं आपको पहले समझाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, जैसे ही हमारी हुक की पट्टी है, हुक की पट्टी आपको इस तरीके से छोड़नी है। आई की पट्टी जो रहती है हमारी उसको इस तरीके से छोड़ देते हैं, क्योंकि ये हमारी बढ़ती हुई लगती है आई की पट्टी। और यहाँ से इंच टेप बराबर से रखा, कपड़े को आगे पीछे नहीं रखना है, आर्मोल के बराबर से इस तरीके से नापना है आपको। और जो हमारा पीछे का गला है ना, पीछे के गले के बराबर से इस तरीके से नापना है आपको। और यहाँ से कपड़े के बराबर से हमारा इंच टेप रहना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। जो मैं आपको तरीका समझा रहा हूँ एकदम बहुत परफेक्ट तरीका है ब्लाउज नापने का। और यहाँ पर इस तरीके से कितना आया हमारा, 38.5 इंच आया, फिक्स आया ये हमारा नाप। और वैसे जब हम नाप रहे थे, जब हम ऐसे नाप रहे थे ना ब्लाउज को रखने के बाद, तो यहाँ से हमारा आ रहा था 17.5 इंच। दोबारा नाप के मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से हमारा जो आया था वो आया था 17.5 इंच, जो अभी आ रहा है। अगर इस तरीके से आप नापेंगे तो यहाँ पर आपका दोनों तरफ से 1-1 इंच आर्मोल जो है वो बड़ा हो जाएगा इस तरीके से। तो ये तरीका जब होगा गलत होगा और आपके आर्मोल में झोल आएगी। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, गलती हमसे हो जाती है, हम कई बार आर्मोल को ही बड़ा कटिंग कर देते हैं। जैसे मैंने आपको तरीका सिखाया था ना इस तरीके से नापने का, ऐसे नापने का, तो हमारा नाप तो फिक्स आता है इस तरीके से नापने से, लेकिन क्या होता है यहाँ पर फिर भी हमारा आर्मोल बड़ा होता है।
तो इसका तरीका क्या है सही करने का वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो बारीकी से मैं आपको सिखा रहा हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो को पूरा अच्छे से देखना है, जिससे कि आपको कुछ भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। अब हमें अगर आपका फिर भी आर्मोल यहाँ से बढ़ जाता है ना, तो आपको क्या करना है, नॉर्मल कुछ नहीं करना है, इस तरीके से आपको आइडिया लगाना है। यहाँ से जब हम आर्मोल नापते हैं ना, यहाँ पर आपका बाजू का आर्मोल एकदम फिक्स कटिंग होना चाहिए, ये बड़ा नहीं होना चाहिए, ना ही छोटा होना चाहिए, एकदम परफेक्ट फिटिंग का कटिंग होना चाहिए। इसके बाद क्या करना है, इसके ऐसे नाप लिया, मान के चलते हैं इतना हमारा बड़ा हो गया, तो यहाँ से आइडिया लगा लेंगे कितना बड़ा है। अब इसको उल्टा करेंगे, उल्टा करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, ये जो तरीका मैं सिखा रहा हूँ ना आर्मोल छोटा होने का, वो दोस्तों आपका सूट में भी काम आएगा, जो मैं भी आपको सिखाने वाला हूँ। मान के चलते हैं इतना हमारा बड़ा हो गया। अब इस जगह से हमें क्या करना है, इस जगह से हमें 2 इंच नापना है। 2 इंच नापने के बाद हमें 2 इंच नापना है। उसके बाद ये हमारी फिटिंग की सिलाई, फिटिंग की सिलाई से इस तरीके से गुलाई देनी है और ऐसे हमें फिटिंग की सिलाई मारनी है, जिससे कि हमारा आर्मोल छोटा हो जाएगा। जब छोटा हो गया ना, तो ऑटोमेटिक दोस्तों यहाँ से क्या होगा, इस जगह से हमारा आर्मोल आ जाएगा। अब इसकी बाजू कैसे अटैच करेंगे वो भी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब कई बार क्या होता है दोस्तों, एक पॉइंट मैं और भी आपको अच्छे से समझा देता हूँ। कई बार क्या होता है, यहाँ पर हमारी बाजू जैसे हैवी साइज है हमारा ब्लाउज का, लेकिन कई बार होता है बाजू हमारी इतनी पतली है, मान के चलते हैं इतनी पतली है, तो क्या होगा दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पर हमारा आर्मोल छोटा हो गया, मान के चलते हैं इतना छोटा हो गया। यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ, सिर्फ मान के चलते हैं इतना छोटा हो गया, हमारी इतनी गैपिंग आ गई, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको बड़ा कैसे करेंगे, बड़ा करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना है, इस तरीके से हल्का हल्का कटिंग कर देना। इधर से जब हम कटिंग कर देंगे तो यहाँ पर हमारा आर्मोल इतना ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा, ठीक है। छोटा है बड़ा है किस तरीके से है वो मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करना, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, बाजू किस तरीके से अटैच करनी है, यहाँ से हमारा इसका सेंटर बन जाएगा, यहाँ पर हमारा आगे पीछे हो जाएगा, इस जगह पे लगेगा कुटका, इस तरीके से यहाँ से हमें कुटका लगाना है, ठीक है। कुटका लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें नॉर्मल बाजू का जो कपड़ा है इस तरीके से पॉइंट बनाना है। यहाँ पर हमारा कुटका लग गया। कुटका लगने के बाद दोस्तों यहाँ से हमारे जो बाजू की फिटिंग की सिलाई है ना, इस तरीके से रखी जाएगी। इसको उल्टा करेंगे, उल्टा करने के बाद दोस्तों नॉर्मल इस तरीके से बराबर से आपको बाजू का और ब्लाउज का कपड़ा बराबर से रखना है, ठीक है। जैसे मैं रख रहा हूँ ना बराबर से, इस तरीके से रखने के बाद दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर हमारा सेंटर ऑटोमेटिक बन जाएगा। यहाँ पर सेंटर आ गया और ऐसे दोस्तों रखते हुए आपको बाजू अटैच करनी है। मैं इसकी बाजू अटैच कर लेता हूँ, फिर उसके बाद दिखाता हूँ कैसी फिनिशिंग आई है। यहाँ पर दोस्तों मैंने ब्लाउज में बाजू अटैच कर दी है, जैसे मैंने आपको समझाया सेम उसी तरीके से मैंने ब्लाउज की बाजू अटैच करी है। यहाँ पर हमारा कोई भी झोल वगैरह नहीं आ रहा है, इस जगह पे भी दोस्तों हमारी कोई झोल नहीं आ रही है, और यहाँ पर पीछे भी दोस्तों हमारी कोई भी झोल नहीं आ रही, दोनों तरफ दोस्तों हमारी कोई झोल नहीं आ रही है, एकदम हमारी फिनिशिंग से बाजू अटैच हुई है। अगर आप ये तरीका अपनाते हैं ना ब्लाउज की या सूट की बाजू अटैच करने के लिए, तो आपका कोई भी झोल वगैरह नहीं आएगी आर्मोल में, और आपकी बाजू एकदम परफेक्ट अटैच होंगी। अब मैं आपको समझाता हूँ कि जो हमारा दूसरा वाला सूट है ना, ये दोस्तों किस तरीके से इसमें बाजू हमारी अटैच होंगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो मैंने कुछ ब्लाउज में टिप्स बताई है ना, सेम दोस्तों इसी सूट में आपको अप्लाई करनी है। कैसे करनी है वो मैं आपको समझाता हूँ। इसे कर देते हैं हम साइड में। अब जैसे दोस्तों मैंने ब्लाउज में आपको नॉर्मल समझा दिया था, ठीक है। जैसे कि क्या होता है, ये हमारी जो गहराई है ना, ये हमारी बाजू की गहराई है और ये हमारी दोनों तरफ की बाजू की गहराई है। तो आपको क्या करना है, ये गहराई जैसे मैंने पहले आपको समझाया था सेम उसी तरीके से आपको रखनी है। ये दोस्तों जो मैं गहराई कटिंग करता हूँ, इससे क्या होता है हमारी आर्मोल में झोल नहीं आती है। इसी वजह से दोस्तों क्या होता है, हम सूट में भी गहराई कटिंग करते हैं। आपका चाहे ब्लाउज हो चाहे आपका सूट हो, कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन आपको जो गहराई है ना, फ्रंट की गहराई और बाजू की गहराई हमेशा आमने सामने आनी चाहिए, और यहाँ पर भी हमारी आमने सामने आनी चाहिए। आपकी इस तरीके से उल्टी सीधी ना हो, जिससे क्या होती है हमारी फिनिशिंग सही नहीं आती बाजू की अटैच में, ठीक है। अगर आपकी आ भी जाती है ना, जैसे कई बार होती है एक में तो हमारी सही आ रही है, लेकिन हमारी एक में ऐसी आती है तो आपकी बाजू गलत बन गई है, इसे दोबारा से आप रेडी करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नॉर्मल जैसे हमने अप्लाई करा था ना ब्लाउज में फॉर्मूला, उसी तरीके से इसमें अप्लाई करना है। कैसे करना है, जैसे दोस्तों यहाँ से हमें नॉर्मल जैसे ब्लाउज में मैंने आपको समझाया था ना, सिलाई पे सेंटर बनेगा, इसमें हमारा पीछे का पार्ट उठा हुआ कटिंग नहीं है, तो हमारा नॉर्मल सिलाई पे ही बनेगा, ठीक है। इसकी बाजू अटैच होगी और यहाँ पर इस तरीके से बराबर से मिलाएंगे, यहाँ पर भी दोस्तों इस तरीके से मिलाएंगे, तो यहाँ पर हमारा आर्मोल फिक्स आया है। अगर बाई चांस होता है हमारा सूट का आर्मोल इस तरीके से बढ़ जाता है, तो कैसे छोटा करना है वो मैंने आपको ब्लाउज में सिखा दिया है। अगर आपका यहाँ पर इस तरीके से आर्मोल छोटा हो जाता है बाजू से, तो किस तरीके से बड़ा करेंगे वो मैंने आपको ब्लाउज में सिखा दिया है। सेम टू कॉपी आपको ब्लाउज की जैसी इसमें बाजू अटैच करनी है, कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है, ठीक है। इस तरीके से नापा और इस जगह पे हमें दोस्तों कुटका लगाया। कुटका लगाने के बाद दोस्तों इस तरीके से नॉर्मल जैसे मैंने यहाँ पर बाजू में सिखाया था, सेम वही तरीका आपको अप्लाई
करना है। इस तरीके से हमारा इस सेंटर जो बाजू का सिलाई है फिटिंग का, वो इस तरीके से हमें मिलाना है। ठीक है, मिलाने के बाद दोस्तों इस तरीके से हमें सिलाई नॉर्मल लगानी है बाजू में। इसी सूट के भी आपको बाजू अटैच कर देता हूँ, फिर उसके बाद आपको अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमने ये बाजू अटैच कर दी है, कहीं से भी दोस्तों हमारी झोल नहीं आ रही है, एकदम फिनिशिंग से हमारी बाजू अटैच हुई है। इधर भी है दोस्तों, और यहाँ से भी हमारी फिनिशिंग से बाजू अटैच हुई है। ये तो दोस्तों हमारा तीसरा तरीका है जो मैंने आपको समझाया है। ये दोस्तों क्या है, जैसे ये बाजू में मैंने ब्लाउज में बाजू अटैच करी थी, सेम दोस्तों आपको तरीका अप्लाई करना है इन दोनों में, सूट में एक जैसा। जैसे मैंने बाजू में आपको समझाया ना, आर्मोल बड़ा हो जाए छोटा कैसे करें, छोटा हो जाए तो बड़ा कैसे करें, सेम तरीका दोनों में ऐसा ही रहेगा। अगर आपकी कंधी यहाँ से अटैच है, सिलाई से बाजू का आपका सेंटर बनता है, तो सेम दोनों में तरीका एक जैसा ही रहेगा। ये हमारा तीसरा तरीका है, ये हमारा दूसरा तरीका है, और इस जगह पे दोस्तों हमारा है पहला तरीका। सिर्फ दोस्तों इसमें जो चेंजिंग है ना, पहले तरीके के में है, जैसे अगर आपका इस जगह से पीछे का शोल्डर बड़ा कटिंग करा हुआ है तो किस तरीके से बाजू अटैच करेंगे। पहला तरीका दोस्तों हमारा चेंज है, लेकिन दूसरा और तीसरा तरीका हमारा सेम है, थोड़ा बहुत अंतर है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको सिलाई से रिलेटेड वीडियो और भी देखनी है तो आप हमारे चैनल पर आकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी कंफ्यूजन लगी हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको सिंपल तरीके से सिखा दिया तीनों तरीके बाजू किस तरीके से अटैच करें। अगर आपको सिलाई से रिलेटेड वीडियो और भी देखनी है तो आप हमारे चैनल पे आकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के स्क्रीन पे वीडियो दिखाई दे रही होंगी, वहां से भी क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन लगी हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना।